हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम बात कर रहे हैं डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी बात कर ली हमने, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर मैं आपको नहीं बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम बात करते रहेंगे जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। टॉपिक को हमें क्लियर करना है स्टूडेंट, बस सिखाने आया हूँ, भागने बिल्कुल नहीं आया हूँ। आपको मैं गारंटी सिखा के छोड़ूंगा। 2 ही टॉपिक भले आप मुझसे पढ़ लो लेकिन सीख जाओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम आज न्यू क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में इरेशनल फंक्शन में क्या क्या कंबाइन हो सकता था उस पर बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। आप देखो, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 2 x प्लस 3 एट बेस 10। स्टूडेंट इसका हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आपको y को डिफाइन करना पड़ेगा। y डिफाइंड इफ। y कब डिफाइंड होगा स्टूडेंट? जब log के ठीक सामने वाली वैल्यू क्या होगी? log के ठीक सामने की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अरे log की ये डेफिनेशन है कि log केवल पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है, लॉग निगेटिव या जीरो के लिए डिफाइन नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो आप कह रहे हैं कि इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें नंबर लाइन मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, यहां से देखो आप 2 पॉइंट मिल रहे हैं, -3 और 2, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस लाइन पे रख देना है। प्लस माइनस प्लस, कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, पॉजिटिव वाले इंटरवल नोट करते हैं, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 ओपन इंटरवल है, यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू -3 एंड यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको लॉग से रिलेटेड, पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था वो बेसिक क्वेश्चन था, अब थोड़ा हम स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? y इक्वल टू लॉग ऑफ x, ओके, एट बेस 2, 3, 4 एंड 5। ओके बच्चों, इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों, y डिफाइंड इफ, y को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो y को जब डिफाइन करने गए तो देखा कि log है, log तभी डिफाइंड होता है जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। ओके, तो स्टूडेंट इसका मतलब इसके सामने जो वैल्यू है log एट बेस 3, 4 एंड 5, ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। एंड ये लॉग डिफाइन करने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, जब बहुत सारे लॉग हैं तो फर्स्ट लॉग और लास्ट लॉग को डिफाइन करेंगे, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमें इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको लॉगरिथमिक इनइक्वेशन बताई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में, उसकी हेल्प लेंगे। देखो आप क्या था इनइक्वेशन क्या था बच्चों? आप देखो आप यहां पर इनइक्वेशन क्या था? इनइक्वेशन था log a एट बेस b इज ग्रेटर देन c, और अगर बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो क्या हो जाता था? ये जो a है स्टूडेंट, log x को हमने a एज्यूम किया है, ये बेस है 4 एंड 5, x इज ग्रेटर देन b टू द पावर c एंड x इज ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट, log a एट बेस b इज ग्रेटर देन c, तो प्रॉपर्टी क्या थी? a को यहीं पर रखेंगे, b टू द पावर c हो जाएगा और एक लॉग टर्मिनेट हो गया। ओके, आगे फिर बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर से वही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? a तो इसी साइड में रहेगा एंड b टू द पावर c, तो कितना हो गया? b टू द पावर 1, दैट मीन्स 4 टू द पावर 1, 4 हो गया। ओके बच्चों, 4 टू द पावर 1 कितना होगा? 4 एंड x इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट फिर से वही प्रॉपर्टी, log a एट बेस b इज ग्रेटर देन c, क्या होगा? a को इधर ही रखेंगे, b टू द पावर c, 5 टू द पावर 4 एंड x इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट इसमें कॉमन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 4, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू 5 टू द पावर 4 से ग्रेटर का मतलब इंफिनिटी तक,
दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन का फिर डोमेन क्या होगा, 5 to the power 4 अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट इस फंक्शन का जो डोमेन होगा कितना होगा, 5 to the power 4 अप टू इन्फिनिटी, 5 to the power 4 अप टू इन्फिनिटी तक इसका डोमेन होगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके बात क्लियर है आपको। तो लॉग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने देखा, और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू log ऑफ एंड log ऑफ x एट बेस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4। ओके, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है बच्चों, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, y डिफाइंड इफ y कब डिफाइंड होगा, जब log के सामने ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो log एट बेस पाई बाई 2, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। इस लॉग को डिफाइन किया और इसको डिफाइन किया, बाकी ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएंगे। ओके ठीक है बच्चों। तो वही वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट यहां पर दोबारा से हम यूज करने जा रहे हैं। ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या होगा, a को हम इसी साइड में रखेंगे, b टू द पावर c हो जाएगा, पाई बाई 2 की डिग्री 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। एनी प्रॉब्लम, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी, ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a को हम इसी साइड में रखेंगे, कितना हो जाएगा b टू द पावर c की वैल्यू कितनी 1। ओके, एंड x इज ग्रेटर देन 0, फिर से वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट, x इज, अब स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे, ये इनइक्वालिटी एज सच चलती रहती अगर बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती, लेकिन पाई बाई 4 ये तो 1 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, b टू द पावर c कितना है पाई बाई 3 एंड x इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 4 टू द पावर पाई बाई 3। ओके, तो स्टूडेंट इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 पर ओपन एंड पाई बाई 4 की डिग्री पाई बाई 3 पर भी ओपन। ये इसका आंसर है। ओके प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन एक ही है, बस केवल जितनी बातें मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन बताई है या प्रॉपर्टीज बताई है, जो कुछ भी बताया हम उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही सारी बातें हम यूज करेंगे। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 3 एट बेस 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xn प्लस 2। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देखो log ऑफ x प्लस 3 एट बेस 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xn प्लस 2। ओके बच्चों ठीक है, तो हम इस पर बात कर रहे हैं। तो आप देखो बहुत आसान सी बात है बच्चों, कह रहे हैं कि क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप इजीली हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि अब हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। तो इसका डोमेन फाइंड करना है तो y डिफाइंड इफ, y को डिफाइन करना हमें स्टूडेंट, y डिफाइंड इफ, y कब डिफाइंड होगा, जब हम y को डिफाइन करने गए देखा log है, log तभी डिफाइंड होता है जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, log तभी डिफाइंड होता है जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तभी डिफाइंड होगा जब वो 0 नहीं हो।
आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखो आप क्या होगा, यहां से क्या आ गया स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन -3 और यहां से क्या होगा x + 2 एंड x + 1 हमने फैक्टर कर लिया, नॉट इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1 -2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या हो गई, -3 से लेकर के ग्रेटर है तो इन्फिनिटी तक, एक्सक्लूडिंग -1 एंड -2, एक्सक्लूडिंग -1 एंड -2। तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -3 टू इनफाइनाइट एंड -1 -2। स्टूडेंट इस फंक्शन का ये डोमेन है, इस फंक्शन का ये डोमेन है, क्या है, इस फंक्शन का ये डोमेन है। आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी आईआईटी में पूछा गया है स्टूडेंट, आईआईटी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ 1 माइनस x एट बेस 10 एंड प्लस रूट ऑफ x + 2। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट आप देखो, अगर अप्रोच क्लियर हो तो आईआईटी में पूछा गया हो या कहीं भी पूछा गया क्वेश्चन गारंटीड आप निकाल लोगे, गारंटी निकाल लोगे आप। लेकिन मेरी बात ध्यान रखनी है, x कलेक्ट कर रहे हैं हम कब, जब y डिफाइंड हो। तो y को डिफाइन कर रहे हैं, वहां से जो x हमें सॉल्व करके मिलेगा वो वही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी आप देखो, हम क्या करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, y को डिफाइन करेंगे, y डिफाइंड इफ, y तभी डिफाइंड होगा जब आगे गए तो हमने देखा कि ये तो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं तो देखा लॉग भी है, तो लॉग तो तभी डिफाइंड होगा जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, लॉग तो तभी डिफाइंड होगा जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान दो, आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं तो रूट भी है, क्या है स्टूडेंट, क्या है, रूट भी है आगे। तो रूट तो तभी डिफाइंड होगा, रूट तो तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट आराम से y को डिफाइन करना है, y को जैसे अगर आप एग्जैक्टली ठीक से डिफाइन कर लिए करेक्ट आंसर आएगा। तो हम y को डिफाइन करने गए तो देखा कि रैशनल है, रैशनल में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, लॉग है, लॉग तभी डिफाइंड होगा जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। आगे बढ़े तो इवन रूट है, इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये बात सॉल्व करनी है, तो करते हैं। स्टूडेंट लॉग की प्रॉपर्टी है log a एट बेस b इज नॉट इक्वल टू c, तो क्या हो जाता है a इज नॉट इक्वल टू b टू द पावर c। एंड यहां से आप देखो 1 इज ग्रेटर देन x एंड यहां से क्या होगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x is less than 1 and x is greater than or equal to -2। ओके बच्चों, यहां से क्या वैल्यू आएगी, x is not equal to 0, x is not equal to 0, x is not equal to 0 and x is less than 1 and x is greater than or equal to -2। इनको कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, -2 से x ग्रेटर है, 1 से लेस है एंड एक्सक्लूडिंग 0। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर इसका, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल 1 एंड माइनस सेट ऑफ 0। ये इसका डोमेन, ये इसका डोमेन है स्टूडेंट। इसका जो डोमेन है वो ये x की वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो y को जब हमने डिफाइन किया तो x की वैल्यू आ चुकी है, x की वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, ये बात मेरी ध्यान रखनी है, x की वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन, आईआईटी का सॉल्व पेपर ओपन करो आप, उसमें ये क्वेश्चन सारे प्रेजेंट है। ओके, तो आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है 2 टू द पावर xn प्लस 2 टू द पावर y इक्वल टू 2। ये भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन को प्रेजेंट करता है, इस फंक्शन का डोमेन बताओ आप, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात है, अभी तक तो आता था y इक्वल टू
तो हम y को डिफाइन कर ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे y तो अलग बैठा नहीं है, तो y को डिफाइन कर, इसका मतलब y को पहले सेपरेट करना पड़ेगा, y को सेपरेट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं y को सेपरेट करने के लिए कैसा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जनरल एक्सपोनेंशियल। और जनरल एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कोई कर सकता है तो वो केवल log ही कर सकता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सेट करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 2 to the power y इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम log ले रहे हैं, इधर भी log ले रहे हैं 2 माइनस 2 to the power x। ध्यान रहे स्टूडेंट, जितनी वैल्यू यहाँ होगी उसी बेस पर दोनों साइड में हम log लेंगे। क्यों? क्योंकि हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं, log 2 एट बेस 2 ये 1 हो जाएगा, और ये डिग्री की वजह से ये फ्रंट पे आ गया, तो कितना हो गया y इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस 2 to the power x एट बेस 2। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सॉल्व करके आए हैं log का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन अब ये बन गया है। तो अब इसका डोमेन हम इजीली बता सकते हैं, इसका डोमेन हम इजीली बता सकते हैं। पहले हमने क्वेश्चन को ट्रैक पे लाया log की हेल्प से। तो स्टूडेंट क्या होगा, y डिफाइंड y, अब हम y को डिफाइन करते हैं, y डिफाइंड इफ, y कब डिफाइंड होगा, जब 2 माइनस 2 to the power x क्या होगा, log के ठीक सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कर दिया, तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, आप देखो 2 इज ग्रेटर देन 2 to the power x, 2 की डिग्री 1, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स स्टूडेंट x बिलोंगिंग टू 1 से लेस है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा स्टूडेंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्या होगा डोमेन, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा बच्चों वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अगर आप सारे लेक्चर कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। कंटिन्यूअस वे में लेक्चर अप्रोच करने आपको, एक एक बात मैं आपको क्लियर करके छोड़ूंगा। डोमेन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, डोमेन पर और भी बात करेंगे हम, और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जो चैप्टर मैं उठाऊंगा गारंटीड वो आपको आता होगा, लेकिन आपको वीडियो बार बार देखने हैं, बार बार देखने हैं, एक एक बात क्लियर करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।